जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल AMGK स्टडी पर। और आपको पता होगा कि हम डेली जीके और जीएस का एक प्रैक्टिस सेट करें। ठीक है, 3 प्रैक्टिस सेट हमारे हो चुके हैं। ये हमारे चौथे नंबर का प्रैक्टिस सेट है। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हों तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। दोस्तों, प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में हम 20 क्वेश्चन पढ़े करें। कितने? 20 क्वेश्चन। और 20 के 20 क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, देखो, और वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखनी है, बीच में तो स्किप ना करनी। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा हो कथकली किस भारतीय राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? कथकली किस भारतीय राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी असम, ऑप्शन नंबर सी केरल, ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु। तो कथकली किस भारतीय राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है जागो। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है जागो। ठीक है दोस्तों, हमारे भारत में टोटल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। कितने? 8 शास्त्रीय नृत्य। वो 8 कौन कौन से हैं? देखो, एक तो उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है कथक। उत्तर प्रदेश को शास्त्रीय नृत्य कथक। असम को शास्त्रीय नृत्य सत्रिया। असम को कौन सा? सत्रिया। और ये सबसे नया शास्त्रीय नृत्य है असम को। ठीक है, केरल के 2 शास्त्रीय नृत्य हैं, एक तो कथकली, एक मोहिनीअट्टम। कथकली और मोहिनीअट्टम। ठीक है, तमिलनाडु को भारतनाट्यम। और ये सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य कौन सा? तमिलनाडु को भारतनाट्यम। ठीक है, और उड़ीसा को उड़ीसी, और आंध्र प्रदेश को कुचिपुड़ी, और मणिपुर को मणिपुरी। ये 8 हमारे शास्त्रीय नृत्य हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये कह रहा हूँ फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? भाई, फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए दादा साहब फाल्के पुरस्कार, ऑप्शन नंबर बी लता मंगेशकर पुरस्कार, ऑप्शन नंबर सी गोल्डन ग्लोब पुरस्कार, ऑप्शन नंबर डी अकादमी पुरस्कार। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार। ये फिल्म के क्षेत्र में दिया जावे। ठीक है, और ये पहली बार किसे दिया गया? पहली बार ये दिया गया अभिनेत्री देविका रानी को। किसको? अभिनेत्री देविका रानी को 1969 में दिया गया। ठीक है, इस पुरस्कार में एक तो गोल्ड स्वर्ण पदक मिले। ठीक है, और 10 लाख रुपए। और कितने रुपए मिले? 10 लाख रुपए। ठीक है, और लता मंगेशकर पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में दिया जावे। लता मंगेशकर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जावे? संगीत के क्षेत्र में। और पहली बार ये किसे दिया गया? नौशाद को। किसको? नौशाद। 1984 में दिया गया। ठीक है, और अकादमी पुरस्कार को हम ऑस्कर पुरस्कार के नाम से भी जाने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये करो, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस फरवरी माह की किस तारीख को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाए? फरवरी में किस तारीख को मनाया जाता है ये कह रहे हो। ठीक है, ऑप्शन नंबर 21 फरवरी को मनाया जाए, ऑप्शन नंबर बी 20 फरवरी को, या ऑप्शन नंबर सी 12 फरवरी को, या ऑप्शन नंबर डी 2 फरवरी को। तो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाए? 21 फरवरी को। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है जाओ। 21 फरवरी कौन सा दिवस मनाया जाए? अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। ठीक है, और 20 फरवरी को मनाया जाए विश्व सामाजिक न्याय दिवस। 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस। और 12 फरवरी को मनाया जाए, 12 फरवरी को 2 दिवस मनाया जावे। एक तो गुलाब दिवस मनाया जावे और राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस। एक तो गुलाब दिवस और एक राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस। ठीक है, और 2 फरवरी को मनाया जावे विश्व आर्द्रभूमि दिवस। 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस। अब देखो, फरवरी माह की बात की गई है तो फरवरी में जितने भी दिवस मनाए जावे वो देखो फरवरी माह के महत्वपूर्ण दिवस। 1 फरवरी कौन सा दिवस मनाया जाए? भारतीय तटरक्षक दिवस। 2 फरवरी को मनाया जाए विश्व आर्द्रभूमि दिवस। ठीक है, 4 फरवरी को मनाया जाए विश्व कैंसर दिवस। 9 फरवरी को मनाया जाए सुरक्षित इंटरनेट दिवस। और 12 फरवरी को मनाया जाए राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस और गुलाब दिवस। दो दिवस मनाए जाए 12 फरवरी को। ऐसे ही 13 फरवरी को भी 2 दिवस मनाए जाए, एक तो विश्व रेडियो दिवस, एक राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाए। 14 फरवरी को भी 2 दिवस मनाए जाए, एक तो वैलेंटाइन डे और एक पुलवामा शहीद दिवस। 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाए। 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाए। और 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस। और 28 फरवरी को मनाया जाए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। ठीक है, अब देखो, जनवरी के हमने तीसरे प्रैक्टिस सेट में याद कर ले और फरवरी के हमने चौथे प्रैक्टिस सेट में याद कर ले। ऐसे ही जितने 12 महीनों के हम ऐसे ही हर एक प्रैक्टिस सेट में याद कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन
ये कह रहा हूँ निम्न में से कौन सी बांग्लादेश की राजधानी है, हमें ये बतानी है इनमें से बांग्लादेश की राजधानी कौन सी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ढाका, ऑप्शन नंबर बी काठमांडू, ऑप्शन नंबर सी इस्लामाबाद, ऑप्शन नंबर डी बीजिंग। तो बांग्लादेश की राजधानी कौन सी है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है जाएगा ढाका। ढाका भाई, काठमांडू किस देश की राजधानी है, काठमांडू तो नेपाल की राजधानी है, काठमांडू किस देश की है, नेपाल की। और इस्लामाबाद पाकिस्तान की, इस्लामाबाद पाकिस्तान की राजधानी। ठीक है, और बीजिंग किसकी है, चीन की, बीजिंग किसकी है, चीन की। अब देखो बांग्लादेश की बात की गई है तो हमें बांग्लादेश से 2-3 क्वेश्चन हमेशा याद रखने हैं, जैसे कि बांग्लादेश स्वतंत्र कब हो, तो स्वतंत्र हो बांग्लादेश 26 मार्च 1971 को बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ। ठीक है, और बांग्लादेश की मुद्रा ढाका, मुद्रा का ढाका। ठीक है, और बांग्लादेश का अगर पूछ ले राष्ट्रीय खेल कौन सा हो, तो बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल है कबड्डी। और बांग्लादेश का राष्ट्रीय पशु पूछ ले तो रॉयल बंगाल टाइगर है। ठीक है, और बांग्लादेश का राष्ट्रीय पुष्प पूछ ले तो कुमुदनी, और राजकीय चिन्ह है इसको सादा सालपा। ये पॉइंट हमें याद रखने बांग्लादेश से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये करो, सिख धर्म के अंतिम भौतिक गुरु कौन थे भाई, सिख धर्म के अंतिम गुरु कौन है, ऑप्शन नंबर ए गुरु हर राय, या ऑप्शन नंबर बी गुरु हरकिशन, या ऑप्शन नंबर सी गुरु हरगोविंद, या ऑप्शन नंबर डी गुरु गोविंद सिंह। तो सिख धर्म के अंतिम गुरु कौन है भाई, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है जाएगा गुरु गोविंद सिंह। अगर पूछ ले कि सिख धर्म की स्थापना कौन करी, तो सिख धर्म की स्थापना करी गुरु नानक ने। ठीक है, गुरु नानक। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा हूँ, चित्रकूट जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है। और चित्रकूट जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए झारखंड, ऑप्शन नंबर बी उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर सी छत्तीसगढ़, या ऑप्शन नंबर डी मेघालय। तो चित्रकूट जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है जाओ किसमें, छत्तीसगढ़ में। किसमें, छत्तीसगढ़ में। अगर पूछ ले कि चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर है, ये इंद्रावती नदी पर। किस नदी पर, इंद्रावती नदी पर स्थित है कौन सा, चित्रकूट जलप्रपात। और ये चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में स्थित है। किस जिले में, बस्तर जिले में। ठीक है, अगर पूछ ले कि चित्रकूट जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है, 90 फीट। इसकी ऊंचाई कितनी है, 90 फीट। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा हूँ, वर्तमान में भारतीय संविधान के कितने भाग हैं भाई, वर्तमान में भारतीय संविधान के कितने भाग हैं, ऑप्शन नंबर ए 15, ऑप्शन नंबर बी 22, ऑप्शन नंबर सी 25, ऑप्शन नंबर डी 20। तो वर्तमान में भारतीय संविधान के कितने भाग हैं, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है जाओ कितने, 25। कितने, अगर पूछ ले कि मूल संविधान में कितने भाग है, 22। मूल संविधान में तो 22 भाग है, और वर्तमान में कितने, 25। ठीक है, अगर पूछ ले कि मूल संविधान में अनुसूची कितनी, अनुसूची 8 ही, और वर्तमान में अनुसूची कितनी है, 22। ठीक है, अगर पूछ ले मूल संविधान में अनुच्छेद कितने, तो अनुच्छेद है 395, और वर्तमान में कितने अनुच्छेद है, 448। ठीक है, ये सभी हमें पॉइंट याद रखने। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा हूँ, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक भारत का सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। हमें बताना सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र बैंक कौन सा, ऑप्शन नंबर ए बैंक ऑफ इंडिया, या ऑप्शन नंबर बी बैंक ऑफ बड़ौदा, ऑप्शन नंबर सी इलाहाबाद बैंक, ऑप्शन नंबर डी यूको बैंक। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है, इलाहाबाद बैंक। सबसे पुराना सार्वजनिक बैंक कौन सा, इलाहाबाद बैंक। ठीक है, और इलाहाबाद बैंक कहते ना 1 अप्रैल और 2020 को इसका विलय इंडियन बैंक में कर दिया गया है, इलाहाबाद बैंक को। ठीक है, तो अभी ये इंडियन बैंक के नाम से भी जाना जाता है, इलाहाबाद बैंक। ठीक है ना, अगर पूछ ले इलाहाबाद बैंक की स्थापना कब हुई, इसकी स्थापना हुई 1865 में। अगर पूछ ले कि राष्ट्रीयकरण कब हुआ इसका, तो राष्ट्रीयकरण हुआ 1969 में। ठीक है, इलाहाबाद बैंक का राष्ट्रीयकरण 1969 में। अब देखो बैंक ऑफ बड़ौदा की बात ऑप्शन में दे रखा हो तो हमें एक बारे में भी याद रखनी है। अगर पूछ ले बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना कब हुई, 1906 में। बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना 1906 में, और इसका मुख्यालय कहाँ पे, मुंबई में। बैंक ऑफ बड़ौदा की मुख्यालय कहाँ पे, मुंबई में। और बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई 1906 में। ठीक है, और इसका मुख्यालय कहाँ पे, मुंबई में। बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना हुई 1908 में। बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना कब हुई, 1908 में। और बैंक ऑफ बड़ौदा का मुख्यालय कहाँ पे, बड़ोदरा गुजरात। कहाँ पे, बड़ोदरा गुजरात। ठीक है, और यूको बैंक की स्थापना कब हुई, 1943 में, और इसका मुख्यालय कोलकाता में। नेक्स्ट क्वेश्चन
ये कह रहा हूँ मनुष्य में पित्त का निर्माण कहाँ होता है? भाई मनुष्य में पित्त का निर्माण कहाँ पे होगा? ऑप्शन नंबर ए अमाशय में, या ऑप्शन नंबर बी अग्नाशय में, ऑप्शन नंबर सी यकृत में, या ऑप्शन नंबर डी पित्ताशय में। भाई पित्ताशय में तो पित्त जमा है वे, पित्ताशय में तो पित्त जमा है वे। ये पूछ रहे हो कि निर्माण कहाँ पे है वे, तो पित्त का निर्माण कहाँ पे है? यकृत में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है जागो, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगर पूछ ले कि मनुष्य का जो यकृत रही है उसको वजन कितना हो, तो वजन हो 1.2 से 1.8 किलोग्राम। ठीक है। अगर पूछ ले अमाशय को कार्य क्या है भाई? अमाशय को कार्य है HCl का निर्माण करे, मतलब कि HCl किससे निकले? अमाशय से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कह रहे हो मुगल सम्राट जहांगीर ने डैश में शालीमार बाग का निर्माण किया था। भाई शालीमार बाग का निर्माण कौन ने करो? जहांगीर ने करो ये। और जहांगीर ने ये अपनी पत्नी नूरजहां के लिए 1619 में इसका निर्माण करो। कब करो? 1619 में अपनी पत्नी के लिए करा। इसकी पत्नी को, जहांगीर की पत्नी को नाम क्या हो? नूरजहां। ठीक है, नूरजहां। और इसका निर्माण कहाँ पे करो? दिल्ली में, बलूचिस्तान में, अवध में, या कश्मीर में। तो कहाँ पे करो इसका निर्माण? इसका निर्माण करो कश्मीर में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है जागो। ठीक है। और शालीमार बाग को हम मतलब श्रीनगर एक जम्मू कश्मीर में भी है। ठीक है। तो इसे हम श्रीनगर का ताज भी बोले हैं। श्रीनगर का ताज कैसे बोला जाता है? शालीमार बाग को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये करो शिवाजी के छोटे बेटे का नाम बताए जो तीसरे छत्रपति थे। भाई तीसरे छत्रपति थे वो हमें बताना हो, जो शिवाजी के सबसे छोटे बेटा है। भाई शिवाजी के दो बेटा है। ठीक है। इनकी दो शादी हुई। पहली पत्नी तो है संभाजी। ऑप्शन नंबर ए संभाजी। ये तो बड़े वाले तो संभाजी, और छोटे वाले राजा राम। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। छोटे बेटा को क्या नाम हो? राजा राम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कह रहा हूँ बैंगनी रंग के प्रकाश की तरंग दैर्घ्य लगभग होती है। भाई बैंगनी रंग के प्रकाश की तरंग दैर्घ्य कितनी होती है? 10 से 11 nm, या 1 से 10 nm, या 455 से 390 nm, या 230 से 310 nm। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है जाओ, 455 से 390 nm। ठीक है। अगर और बैंगनी रंग की इतना तरंग दैर्घ्य सबसे कम हो गए, सबसे कम। अगर पूछ ले कि सबसे कम तरंग दैर्घ्य किसकी होवे? बैंगनी रंग की। और सबसे ज़्यादा किसकी होवे? लाल रंग की। सबसे ज़्यादा तरंग दैर्घ्य किसकी होवे? लाल रंग की। लाल रंग की तरंग दैर्घ्य कितनी होवे? 620 से लेकर 750 तक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कह रहा हो निम्नलिखित में से किस खनिज को येलो केक के नाम से भी जाना जाता है? हमें बताना हो ये येलो केक के नाम से किस खनिज को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर है प्लूटोनियम, ऑप्शन नंबर बी यूरेनियम, ऑप्शन नंबर सी थोरियम, ऑप्शन नंबर डी एल्यूमिनियम। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है जाओ, यूरेनियम। येलो को केक के नाम से किसे जाना जाता है? यूरेनियम को। ठीक है। अगर पूछ ले कि यूरेनियम की खोज कौन करी? भाई यूरेनियम की खोज करी मार्टिन क्लेप्रोथ ने यूरेनियम की खोज करी। ठीक है। कब? 1789 में, 1789। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कह रहा हूँ सर्वाधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है? हमें बतानी सर्वाधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है। ऑप्शन नंबर है चांदी, ऑप्शन नंबर बी एल्यूमिनियम, ऑप्शन नंबर सी आयरन, या ऑप्शन नंबर डी पोटेशियम। तो सर्वाधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है जाओ, पोटेशियम। सर्वाधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? पोटेशियम। पोटेशियम के बाद हो सोडियम, सोडियम के बाद हो लिथियम। ये तो हमें तीन तो याद रखनी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये करो भारत और पाकिस्तान के बीच कितनी ट्रांस बॉर्डर ट्रेन चलाई जाती हैं? कितनी? भाई भारत और पाकिस्तान के बीच कितनी ट्रेन चलाई जावे? ऑप्शन नंबर ई 4, बी 1, ऑप्शन नंबर सी 2, या ऑप्शन नंबर डी 3। तो भारत और पाकिस्तान के बीच कितनी ट्रेन चलाई जावे? 2 ट्रेन चलाई जावे। ठीक है। और कौन कौन सी है उन ट्रेन को नाम है? एक को नाम है समझौता एक्सप्रेस, और दूसरी को नाम है थार एक्सप्रेस। ठीक है। दूसरी को नाम थार एक्सप्रेस। समझौता एक्सप्रेस है वो यात्री और माल दोनों ने ले जाने का काम करे, और जो थार एक्सप्रेस है वो केवल यात्री ने लेकर जावे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ये कह रहा हूँ भारत की पहली हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवा किस राज्य ने शुरू की है? किस राज्य ने शुरू की है? ऑप्शन नंबर ए सिक्किम, ऑप्शन नंबर बी राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर डी तेलंगाना। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर है। उत्तराखंड ने स्टार्ट करी है। ठीक है, चिकित्सा सेवा, हेलीकॉप्टर चिकित्सा सेवा किसने स्टार्ट करी है? उत्तराखंड ने। अब देखो उत्तराखंड की स्थापना कब हुई? 9 नवंबर 2000 को। ये इतना उत्तर प्रदेश से अलग हुआ। ठीक है, उत्तर प्रदेश से अलग हुआ कौन? उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर 2000 को। अगर पूछ रहे उत्तराखंड का राजकीय पशु कौन सा? कस्तूरी हिरन। और राजकीय पक्षी डाफे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा हो ताला नगर के नाम से कौन सा शहर प्रसिद्ध है? भाई ताले नगर के नाम से कौन सा शहर प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर ए अलीगढ़, ऑप्शन नंबर बी लखनऊ, ऑप्शन नंबर सी बरेली, ऑप्शन नंबर डी उज्जैन। भाई उज्जैन को तो हम उज्जैन है तो हम मंदिरों के शहर के नाम से जाने, मंदिरों के शहर के नाम से उज्जैन है। और बरेली है जाने हम सुरमा नगरी के नाम से। और लखनऊ है नवाबों का शहर। तो ऑप्शन नंबर ए ही राइट आंसर है। तालों की नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, अलीगढ़ को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है राइडर कप किस खेल से संबंधित है? भाई राइडर कप किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए टेनिस, ऑप्शन नंबर बी गोल्फ, ऑप्शन नंबर सी टेबल टेनिस, ऑप्शन नंबर डी बैडमिंटन। तो राइडर कप किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है जाओ गोल्फ से। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। ठीक है, अब गोल्फ से संबंधित 3-4 कप में वो याद रखने हैं, जैसे कि वाइकर कप किससे संबंधित है? गोल्फ से संबंधित है। डन हिल कप भी किससे संबंधित है? गोल्फ से संबंधित है। मर्फी कप भी गोल्फ से संबंधित है। और नोमुरा ट्रॉफी भी किससे संबंधित है? गोल्फ से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहे हो कैप्टन कूल के नाम से किस खिलाड़ी को जाना जाता है? भाई कैप्टन कूल के नाम से किस खिलाड़ी को जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए शिखर धवन, ऑप्शन नंबर बी रोहित शर्मा, ऑप्शन नंबर सी अनिल कुंबले, ऑप्शन नंबर डी महेंद्र सिंह धोनी। तो कैप्टन कूल के नाम से किसे जाना जाता है? MS धोनी, महेंद्र सिंह धोनी, MS धोनी के नाम। ठीक है, इसे हम कैप्टन कूल के नाम से भी जाने। और शिखर धवन को हम गब्बर के नाम से जाने। किसे? शिखर धवन है गब्बर के नाम से। और रोहित शर्मा को हिटमायर के नाम से, हिटमैन के नाम से। रोहित शर्मा हिटमैन के नाम से। ठीक है, और अनिल कुंबले जंबो के नाम से, जंबो। अनिल कुंबले किस नाम से जाने हम? जंबो के नाम से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये करो भारत का मूल संविधान देश द्वारा हस्तलिखित है। ये कह रहा हो कि भारत का संविधान किसने अपने हाथन से लिखो? तो ऑप्शन नंबर ए रफ़ी अहमद किदवई, या ऑप्शन नंबर बी कैलाश नाथ काटजू, ऑप्शन नंबर सी प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, या ऑप्शन नंबर डी कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी। तो किसने लिखा था? कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी ने ना लिखो। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।